सो हे गाइस, वेलकम टू द आवर न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ तरुण और आप देख रहे हैं लर्न विद तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद तो कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ करेगा तो उन्हें उसमें भी अपनी टांग अड़ानी है। भाई, तुम्हें अगर नहीं वीडियो बनानी तो मत बनाओ, दूसरा अगर बना रहा है तो उसे तो बनाने दो। अभी तो वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी जलन है। अगर मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया जब तो पता नहीं। इस वीडियो को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, सेकंड हम देखेंगे बुक्स एंड थर्ड हम देखेंगे जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर उसको। एंड द लास्ट वन इज़ हमारे नोट्स, हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। जो हमारा सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस यही है हमारा। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमें स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है, सोर्स ऑफ टाइप और एरर्स के बारे में बताना है कि एरर्स क्या क्या आ जाते हैं उसमें। और जो सबसे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट। जो लिमिट टेस्ट होंगे हमारे वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि सल्फ़ेट का लिमिट टेस्ट है, वो सल्फ़ेट का है, क्लोराइड का है, आयरन का है, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक। और जो ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर ही आएगा एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम में रखा मिलेगा तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाना। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर बेसिक जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो एसिड बेस टाइट्रेशन और ये रिडॉक्स टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये तो पूछा ही जाना है। और जो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें हमें फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और एंड यूज़, इनके यूज़ बताने। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें वो है हीमेटैनिक्स। हीमेटैनिक्स क्या होते हैं? हीमेटैनिक्स वो सब्सटेंस हैं या वो एजेंट हैं जिनका यूज़ हम जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तब करते हैं। ब्लड की कमी किस वजह से हो जाती है? जैसे एनीमा रोग हो गया, एनीमा की वजह से जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में तो हम हीमेटैनिक्स लेते हैं, हीमेटैनिक्स वाले प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें हीमेटैनिक्स हो। और ये इसके एग्जांपल हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मेट, फेरिक, अमोनियम सिट्रेट। तो आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज लेके चलना है सभी को। और सेकंड जो टॉपिक है वो है एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड वो सब्सटेंस है या वो एजेंट हैं जिनका यूज़ हम अपने जब हमें एसिडिटी वगैरह या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तब यूज़ करते हैं। ये इसके एग्जांपल हैं, जैसे एलुमिनियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे एंटासिड होते हैं। जैसे मार्केट में जो एक वो आता है सिरप या जेल बोल सकते हैं उसे, डाइजीन का सिरप आता है एक, वो हमारा एंटासिड ही है, वो एंटासिड की तरह यूज़ होते हैं। जैसे एसिलोक वगैरह की टैबलेट आती हैं जो, वो सारी हमारी एंटासिड हैं। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं ये जो हमारे मतलब एलर्जी वगैरह के होते हैं वो हैं माइक्रोब, जो माइक्रोब को किल करने के लिए काम करते हैं। फिर जो इससे नेक्स्ट है वो डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे मतलब टीथ वगैरह, हम दांत साफ़ करते हैं, जैसे कोलगेट वगैरह हो गया, मंजन वगैरह हो गया, वो सारा डेंटल प्रोडक्ट के अंदर आएगा। फिर हमारी मेडिसिनल गैस। मेडिसिनल गैस से क्या समझ रहे हैं आप? मेडिसिनल गैस मतलब जो हमारी मेडिकल के काम में यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है उनको ऑक्सीजन वगैरह लगी रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगी रहती है ना उनको, ऑक्सीजन, तो ये वो मेडिसिनल गैस है। तो सेकंड हम बात करने वाले हैं बुक्स की, कि हमें बुक्स कौन कौन सी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा बुक्स के लिए, वो जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो थोड़ी हाई स्टैंडर्ड बुक है, मतलब कि अगर आपको डीप में स्टडी करनी है तो आप उसे ले सकते हैं। जी आर चटवाल की एक बुक आती है जो कि
डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए है। उसकी मतलब 2 बुक आती हैं वॉल्यूम करके, किसी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऐसे करके वो बुक आती है, तो आप वो लेना चाहो तो आप वो बाय कर सकते हो। जो सेकंड नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा वो एक है निराली प्रकाशन की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक, जो कि मॉडर्न इनफ है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए। और जो वही सेम प्रॉब्लम अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वही सेम बुक आती है ठाकुर पब्लिकेशन की, या एक सार्थक की बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हैं। उससे आपको बहुत इजीली आप कवर कर लोगे अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, और आपको हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो बाईलैंग्वेज बुक आती है। और तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि 5 चैप्टर से स्टार्ट है, जिसमें पहला हमारा चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इसका पहला टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक। एनेस्थेसिक बोल दो या एनेस्थीसिया बोल दो, बात एक ही है। ये वो सब्सटेंस हैं या वो एजेंट हैं जिनका यूज़ हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं किसी भी पेशेंट को उसके माइंड को स्लो डाउन करने के लिए, मतलब उसको सुन करने के लिए। इसके जो एग्जांपल हैं वो है थियोपेंटाल सोडियम और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ऐसे ही ये सारे टॉपिक्स में दिए गए हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत लेंथी है। इसमें देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सिलेबस है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर हैं, जिसमें काफ़ी सारी ड्रग्स दी गई हैं जिनको याद करना इतना आसान नहीं है। तो इसको आपको कैसे याद करना है, बहुत ही अच्छे से याद करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे ये वाली ड्रग है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, इसमें जो फिनोटाइन है इसका एग्जांपल, ये मिर्गी के दौरे वोरे के लिए यूज़ की जाती है ड्रग, तो फिनोटाइन देख लो यहाँ पर भी है। और जो हमारा 7वां चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और फिनोटोइन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ये रही। तो आपको ऐसे ही देखना है कि और ड्रग, एक जैसी ड्रग कौन कौन से चैप्टर में दी गई हैं, कहाँ कहाँ से ये कंबाइंड हो रही हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। ऐसे ही आपको सारी ड्रग्स को देखकर एक ही जगह की याद करनी है और अपने सिलेबस को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, फोर्थ हम बात करने वाले हैं नोट्स की, कि हमें अपने केमिस्ट्री के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद को ही क्वेश्चन कीजिए खुद से ही कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने भी हैं नहीं, या ऐसे बुक से पढ़ के मॉडल्स से बाहर से लेकर आप ऐसे ही पास हो जाओगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपको नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करने चाहिए। आपके सेल्फ मेड नोट्स ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि वो आप खुद से बनाते हो, खुद से अपने हैंड रिटन जब नोट्स बनाते हो, तो एक बार को आप अगर नहीं भी पढ़ रहे किसी और चीज़ से, एक बार उसमें निगाह मार लो एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले, तो आप अच्छी तरीके से आपको याद आ जाएगा, तो आप इजीली एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दोगे। तो आपको नोट्स खुद से ही बनाने हैं, और सबसे पहले जैसे मैंने पहली प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि आपको टारगेट रखना है कि आप उस टॉपिक को या उस चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे। जैसे कि हमारा कोई एक टॉपिक है, जैसे पहला चैप्टर है, हम खुद से क्वेश्चन करेंगे क्या मैं एक दिन में कर लूँगा, या मैं आधे घंटे में कर लूँगा, या मैं 10 मिनट में कर लूँगा। आपको ऐसे पहले खुद से ही क्वेश्चन करना है। तो आपने देख लिया कि मैं 10 मिनट में ये कंप्लीट कर लूँगा, आपने मान लिया कि 10 मिनट में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा या चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो अच्छी बात है। आप वो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लीजिए पूरा। फिर आप देखिए कि जो हमारे बाकी के टॉपिक्स रह गए वो मैं कितनी देर में कंप्लीट करूँगा। तो आप ऐसे कर करके अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अपने नोट्स को जब बनाएंगे, अपने नोट्स ऐसे ही बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है कि हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है। आपको हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए टॉपिक के ऊपर, कि आप एक टॉपिक उठाओ, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, सारे उसकी की पॉइंट्स लिख लो एक जगह, और उस पर ही आप पूरी तैयारी कर लो। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपको तो पता है, आप इजीली लॉन्ग या शॉर्ट आंसर एकदम कर दोगे उस क्वेश्चंस का। तो आप ऐसे तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर कर अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से उसको कंप्लीट करके ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर कर अपनी तैयारी करेंगे। और सेकंड मैं बता दूं कि आपको रटना नहीं है कि आप बार बार रट रहे हो उस क्वेश्चन को या पूरे टॉपिक को, या बार बार पढ़े जा रहे हो। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एकदम समझ कर पढ़ना है, कि उसका मतलब जानने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में।
उससे उससे रिलेट करके पढ़ो, अपने से रिलेट करो कि हाँ, अगर मैं ऐसे करता तो मैं कैसे करता। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को समझो, उसको तब याद करो, तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन बैठ जाएगा। और फिर दूसरी बात आपको क्या करनी है, एक और आपको बार-बार लिखना है, उसको लिख के याद करना है आपको। जैसे आपने क्वेश्चन अपना याद किया, कोई टॉपिक तैयार किया, उसको लिख कर देखो बिना देखे। आपने देख लिया कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, तो फिर आप उसको लिख कर देखो। अगर आप ऐसे 2-3 बार उसको लिख भी लोगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। तो ऐसे कर कर आपको अपने क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, अपने टॉपिक्स को तैयार करने हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लाइक, शेयर नहीं करते हो और साथ में कमेंट भी नहीं कर रहे। तो अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएँ कमेंट करके। और आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी अच्छी-अच्छी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उस पर भी मैं वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।